बाद एक मार्ग वो जो दिख रहा है वहाँ से निकलते हैं लोग, एक पीछे की साइड से भी है, एक उधर से भी निकलने का है। और निकल के जो ओवरऑल जगह है वहाँ पे वो परिक्रमा की है, जो अभी वर्तमान प्रांगण में अब राम मंदिर की पूरी हिस्ट्री इंग्लिश में देखने को मिलेगी। कैसे यहाँ पे आक्रमण हुआ, कैसे आंदोलन हुआ, कैसे इसे खोजा गया और कैसे आखिर रामलला का मंदिर उनकी जन्मभूमि पर। बॉडी के फ्रेम उधर सेट हो रहा है, वो पूरा एक ऐसे सर्कुलर फेस में रहेगा, इधर भी और उस साइड भी। मतलब लाइटिंग तो होगी ही, साथ ही साथ फूलों से जो डेकोरेशन होती है ना वो हर बार होती है। जो थी कुछ चीज़ें राम मंदिर प्रांगण में, इसको हटा के दोबारा से तैयार की जा रही है, क्योंकि यहाँ पे न्यू डिज़ाइन तैयार की जाएंगी। और एक बार आप देखो तो एक बार भाई ये कितना खूबसूरत लग रहा है ये लॉकर एरिया। ये लॉकर यहाँ पे अभी मैं जूम कर रहा हूँ, आप एक्सक्लूसिव अपडेट देखिए कि आज 29 मार्च के दिन राम मंदिर के शिखर के कार्य कितने हो चुके हैं और जिस तीव्रता से हो रहा है कि मानो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि रामनवमी से पूर्व हो सकता है संभवतः यह कार्य पूरा हो जाए। नमस्कार, जय श्री राम दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारी इस नए वीडियो में। और आज की वीडियो काफ़ी एक्सक्लूसिव और स्पेशल होने वाली है, क्योंकि आज हम चलने वाले हैं अयोध्या श्री राम मंदिर की एक्सक्लूसिव अपडेट देने के लिए आपको इस वीडियो के माध्यम से। और साथ ही साथ अयोध्या में जो रामनवमी का विशेष उत्सव की तैयारियां चल रही हैं, उन तैयारियों को भी आपको दिखाएंगे कि आज से यानी कि 29 मार्च दिन शनिवार से ही कैसी तैयारियां शुरू हो गई हैं राम मंदिर के प्रांगण में। तो ये सब जानने के लिए इस वीडियो में आप लोग अंत तक बने रहिएगा। अगर आप चैनल पर पहली बार आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में जय श्री राम लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलिए चलते हैं यहाँ से आपको लेकर। पीछे आपको श्री राम जन्मभूमि पथ का प्रवेश द्वार दिख रहा होगा, जहाँ अभी से सजावट का काम शुरू हो गया है। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो में आगे, आप लोग बने रहिए लास्ट तक। तो दोस्तों देखिए, अभी हमने यहाँ पर इंट्रो लिया और वीडियो की शुरुआत की। सामने आपको देखने को मिल रहा होगा, ये है अयोध्या श्री राम जन्मभूमि पथ का प्रवेश द्वार, जिसे जन्मभूमि पथ प्रवेश द्वार के नाम से जानते हैं। यहाँ एक पिलर इस तरफ है, एक स्तंभ इधर की ओर है। और अगर आप देखेंगे अभी तो इस पर कुछ सजावट का काम जो है वो शुरू हो गया है रामनवमी को लेकर। इस वाले स्तंभ पे आपको झालर, ये लड़ियाँ दिख रही होंगी। और इधर अगर आप देखेंगे तो बाकी चीज़ें जो हैं नॉर्मल है, इधर भी लगने वाली हैं। मतलब आज 29 मार्च से ही सुबह के टाइम अगर देखेंगे 10 बज रहे हैं, तैयारियां किस तरीके से शुरू हो चुकी हैं। यहाँ पे ये पूरा फ्रेम तैयार किया जा रहा है। अब इसके ऊपर फूलों से पूरी सजावट की जाएगी और सुस्वागतम का अभिवादन का बोर्ड लगाया जाएगा ऐसा करके। और फिर यहाँ से पूरा राम मंदिर तक का प्रांगण खूबसूरत दुल्हन की तरीके से बिल्कुल सज जाएगा। चलिए अब आपको लेकर चलते हैं, धीरे धीरे हम आगे बढ़ते हैं। आपको शिखर का भी एक्सक्लूसिव अपडेट आज हम आपको इस वीडियो में देंगे, तो आप लोग अंत तक ज़रूर बने रहिएगा इस वीडियो में। तो दोस्तों अभी जो है बिल्कुल आ चुके हैं इन फ्रंट ऑफ श्री राम जन्मभूमि पथ प्रवेश द्वार। और अभी क्या है, यहीं से हम आगे भी बढ़ने वाले हैं, आपको लेकर चलेंगे धीरे धीरे। सारी चीज़ें यहाँ से हम एक्सप्लेन करेंगे। फिलहाल आप पहले ये देखिए, ये रहता है कुछ हमारा श्री राम जन्मभूमि पथ का प्रवेश द्वार, जो मैंने दूर से भी दिखाया था। यहाँ से आपको एक्सप्लेन करना मुझे काफ़ी ईजी रहेगा और आप भी बहुत अच्छे समझोगे कि जो आयरन बॉडी के फ्रेम उधर सेट हो रहा है वो पूरा एक ऐसे सर्कुलर फेस में रहेगा, इधर भी और उस साइड भी। मतलब लाइटिंग तो होगी ही, साथ ही साथ फूलों से जो डेकोरेशन होती है ना वो हर बार होती है। और कोई भी मतलब ऐसा ओकेज़न होता है, मतलब दीपोत्सव हुआ, चाहे प्राण प्रतिष्ठा हुआ, चाहे रामनवमी का उत्सव हुआ, श्री राम जी का जन्मोत्सव हुआ हमारे रामलला का, तो वह स्वयं में दिव्य और मतलब बिल्कुल कहते हो ना कि एक अलग ही अनुभव रहता है वो देखने में। जो हम दर्शनार्थी, जो श्रद्धालुगण आते हैं, जो महसूस करते हैं यहाँ की खूबसूरती को देख के, वो बिल्कुल अलग ही है। यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा मटेरियल भी रखे गए हैं। अब जैसे जैसे रामनवमी की डेट नज़दीक आ रही है, वैसे वैसे काम यहाँ पे जो है तीव्रता से किए जा रहे हैं। और इतने पहले से काम शुरू होने का एक ही तात्पर्य निकलता है, एक ही अर्थ निकलता है कि इस बार की सजावट पूरे अयोध्या में सबसे भव्य होने वाली है। इस बार हमारी पूरी की पूरी अयोध्या सजेगी दुल्हन की तरीके से, क्योंकि हमारे श्री राम लला का कह सकते हो कि ये दूसरा रामनवमी का उत्सव होने वाला है अपने महल में। वो मंदिर में जब से स्थापित हुए, जब से प्राण प्रतिष्ठा हुई, तब से इनका ये दूसरा श्री जन्मोत्सव होगा, जिसमें फिर से एक बार सूर्य की किरणों के साथ, सूर्य देव की किरणों के साथ, आभा प्रभा के साथ राम जी को सूर्य तिलक किया जाएगा दिव्य तरीके से। बाकी ये पूरा राम जन्मभूमि मंदिर के साइड का प्रांगण है, यहीं से प्रांगण हम इसे कहते हैं। प्रांगण का तात्पर्य हुआ जहाँ से उसकी सीमा प्रारंभ हो, जहाँ से उसका क्षेत्र शुरू हो। और राम मंदिर से जुड़ी जितनी चीज़ें हैं यहाँ पर, वो सभी प्रांगण के अंतर्गत ही आती हैं। बाकी ये देखिए, अभी हम जन्मभूमि पथ पर आगे बढ़ रहे हैं, थोड़े और आगे चलते हैं, फिर आपको चीज़ें जो रहती हैं कुछ वो एक्सप्लेन करते हैं। साथ ही साथ उसके बाद हम आपको लेकर चलेंगे अमावा श्री राम मंदिर की छत पे, जहाँ से मैं आपको शिखर के सबसे एक्सक्लूसिव अपडेट दूंगा कि क्या रामनवमी से पहले शिखर बनकर तैयार हो जाएगा या फिर अभी उसमें समय लगने वाला है। तो ओवरऑल की जो भी चीज़ें रहती हैं ना, वो आपको इस वीडियो के माध्यम से सारी चीज़ें पता चल जाएंगी, अपडेट हो जाएंगी, प्रोवाइड करी जाएंगी। बाकी बाकी सामने देखिए, यहाँ से श्री राम मंदिर का शिखर आपको हल्का सा देखने को मिल रहा होगा। वहाँ पे मंदिर का एक जो द्वितीय मंडप है वो, उसके बाद शिखर का दृश्य आपको अवलोकन हो रहा होगा। यहाँ से अगर मैं दिखाऊं अपने लेफ़्ट साइड,
तो ये है सुग्रीव किला, राजगोपुरम द्वार इसे कहा जाता है, दक्षिण द्वार इस द्वार को, इसका नाम ये जो द्वार है इसको राजगोपुरम द्वार के नाम से संबोधित किया जाता है। अभी अगर आप देखेंगे तो राम मंदिर दर्शनार्थी की उतनी ज़्यादा भीड़ नहीं है जितनी कि सीजनल में हुई थी। महाकुंभ में जो एक जमावड़ा था महाकुंभ, तो तब भी बहुत बड़ी बात हो गई, मतलब महाकुंभ तो था ही ऐसा श्रद्धालुओं पर, लेकिन फिर भी नॉर्मल एज यूजुअल जो भीड़ थी वो अब काफ़ी कम हो चुकी है। और अभी राम मंदिर जाने वाले श्रद्धालुओं की भीड़ कुछ दिन तक कम भी रहेगी, क्योंकि समर टाइम ऑन हो चुका है, आप जान रहे हो, तो कोई भी नहीं चाहेगा कि इस धूप में, इस गर्मी में बाहर निकले या उससे स्ट्रगल करना पड़े। मैं खुद आपको एक सजेस्ट करूंगा, अगर मैं मतलब एज अ कंटेंट क्रिएटर, एज ए इन्फ्लुएंसर, एज अयोध्या वासी, कि वास्तव में बहुत धूप है। अगर आप स्वस्थ नहीं हो पूरी तरीके से तो आने का जैसे कोई महत्व नहीं रह जाएगा, क्योंकि शरीर साध्यम, क्योंकि कहते हैं ना कि क्योंकि शरीर है तो सब कुछ है, शरीर के बाद ही सब कुछ है, बस वही चीज़ है यहाँ पे। बाकी जो चीज़ें हैं सामने आपको देखने को मिल रही होंगी। बाकी चलिए अब आपको लेके चलते हैं आगे की ओर, आगे की चीज़ें दिखाते हैं। दोस्तों अभी क्या है, हम थोड़े से आगे आए हुए हैं आपको दिखाते हुए, और यहाँ पे वो लोकेशन से सामने आपको राम मंदिर का शिखर का कार्य दिख रहा होगा। इधर अगर मैं बात करूँ एक नए रिडेवलपमेंट की, नए कंस्ट्रक्शन की, या कह सकते हो कि नए सौगात की, नए तोहफे की जो भक्तों को मिलने वाली है, जो मिल रही है, वो ये है कि अब जन्मभूमि पथ से अटैच्ड एक और मार्ग, कह सकते हो एक टेम्प्रेरी मार्ग, या कह सकते हो ना कि एक अस्थायी मार्ग तैयार किया जा रहा है, जिससे कि आने वाले टाइम में जब भी क्राउड बढ़ेगा या जब भी कोई ऐसी अव्यवस्था होगी तो उसको मेंटेन करने के लिए इस मार्ग को डायरेक्टली यहाँ से टच कर दिया जाएगा भक्ति पथ पे, मतलब भक्ति पथ से टचअप होगा सीधे इसका, और आप अमावा श्री राम मंदिर के लिए निकलोगे। यहाँ पे भी आरसीसी वगैरह का पूरा कंप्लीट कर दिया गया काम, और जितनी मतलब यहाँ पे काम नए हो रहे हैं, जो तैयारियों ने, उतना ही कहा जाए तो वास्तविकता अगर बताऊँ तो इस जन्मभूमि पथ पे कुछ चीज़ें थोड़ी बहुत दिक्कतें भी हुई हैं, जैसे कहीं कहीं लोग म्यूरल्स गिर गए हैं, कहीं बंदर कुछ नुकसान कर दिया है, कहीं खुद से टूट गया है। तो ये सारी मेजर जो चीज़ें हैं वो थोड़ी थोड़ी चीज़ें हैं जिसे और भी ज़्यादा आगे चल के भी मेनटेन किया जाएगा। और इसकी जो एक कलर है थोड़ी थोड़ी हल्की हल्की फेड हो गई है, तो इस पर भी शायद से मुझे जहाँ तक पता था कि हो सकता है दोबारा से इसको ग्राइंडर से दोबारा ग्राइंड करें या फिर कुछ ऐसा रिपेंट करें जिससे कि थोड़ा सैचुरेटेड हो और पहले की तरह जो है ना ये फिर से इस पर कलर और निखार वापस आ जाए। बाकी ये देखिए इस टाइप के थोड़े थोड़े मेजर इफेक्ट जो हैं वो पड़े हैं श्री राम जन्मभूमि पथ पे। जो ये पिंक सैंडस्टोन थे यहाँ पे अगर देखेंगे तो जन्मभूमि पथ पे ये निकल चुके हैं, गिर गए हैं, तो अकारण किसी कारण से गिर गए होंगे या कुछ हो सकती है, थोड़ी बहुत माइनर डिफेक्ट हैं, चीज़ें हैं, यूजुअल है, इतना होना नॉर्मल है, बहुत बड़ी बात नहीं है, तो हो जाता है। वही सब चीज़ों को भी और मेंटेन किया जाएगा। बाकी अभी यहाँ पे मैं पहुँच चुका हूँ, यहाँ से भी हम आपको दिखाते हैं आगे चल के कुछ चीज़ें यहाँ पे एक्सप्लेन करते हैं, फिर हम आपको सीधे श्री राम मंदिर का एक्सक्लूसिव अपडेट देते हैं। देखेंगे अगर आप तो अभी भी काम आपको ऊपर देखने को मिल रहा होगा, वहाँ देखिए वर्कर सभी भी लगे हैं। तो चलिए चलते हैं आपको लेकर। तो दोस्तों अभी जो है हम आगे आ चुके हैं यहाँ पर, और ये वो पॉइंट रहता है जहाँ से जो सभी दर्शनार्थी हैं वो मंदिर प्रांगण के मुख्य प्रांगण में प्रवेश करते हैं, जो लॉकर प्रांगण का एरिया रहता है, जहाँ पे आप अपने स्मार्टफोन, स्मार्ट वॉच, जूते, चप्पल ये सब जमा करते हो, सिक्योरिटी चेक करा के गुजरते हो, फिर आप यहाँ से आपको ग्रांटेड होते हो, तब आप जा पाते हो राम मंदिर के अंदर। बाकी ये एक एरिया और दिख रहा होगा, देखिए वहाँ पे 2-3-10 काउंटर उधर बने हुए हैं जो सिक्योरिटी चेक के लिए हैं, एक काउंटर छोटा सा यहाँ पे बना हुआ है। तो ये जो है वो सुगम दर्शनार्थियों वालों के लिए, जिनके पास सुगम दर्शन पास रहता है, जो ऑनलाइन आप श्री राम जन्मभूमि की वेबसाइट से बुक करते हो। बाकी जो यूजुअल नॉर्मल दर्शन है वो उधर से जाता है, नॉर्मल दर्शनार्थी के लिए उधर, वीआईपी लोगों के लिए इधर, ऐसा कह सकते हो। अगर आप चाहते हो वीआईपी और नॉर्मल प्रोसेस क्या है, कैसे हम वीआईपी पास एक्सेस कर सकते हैं, तो आपको आई बटन पे वीडियो दिख रही होगी, या फिर आप कहोगे तो मैं एक विस्तृत वीडियो आपके लिए लेकर आ जाऊँगा। बाकी चलिए यहाँ से हमको लेकर चलते हैं सीधे अमावा श्री राम मंदिर की ओर। अमावा श्री राम मंदिर का प्रॉपर अपडेट आपको दिखाते हैं, फिर हम चलेंगे शिखर का अपडेट देने। तो दोस्तों अभी जो है हम इस मार्ग से पहुंचे हुए हैं यहाँ पर, यानी कि भक्ति पथ मार्ग में कंक्लूड हुए हैं। ये सामने भक्ति पथ मार्ग रहता है, और यहाँ से भी पहले एक मार्ग था जो कनेक्ट करता था राम मंदिर में, लेकिन अभी इसको टेम्प्रेरी बंद रखा गया है। तो इधर से भी हम आए हैं, और यहाँ से भी हम चल रहे हैं अमावा श्री राम मंदिर के अंदर, क्योंकि अमावा की छत से ही हम आपको दिखाएँगे अयोध्या के श्री राम मंदिर के निर्माण कार्य की सबसे एक्सक्लूसिव अपडेट, क्योंकि उसी की छत से देखिए सामने बहुत करीब अब दिख रहा होगा, देख रहे हैं, वहाँ की चीज़ अभी आपको छत से देखने को मिलने वाली है। तो चलो पहले आपको लेकर चलते हैं, दिखाते हैं। दोस्तों आ चुके हैं अभी अमावा श्री राम मंदिर की छत पर, और यहाँ से आपको सामने देखने को मिल रहा होगा अयोध्या को विश्व भर में कीर्तिमान करने वाला मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी का मंदिर, श्री राम जन्मभूमि मंदिर। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो वर्तमान समय में शिखर का कार्य कितनी तीव्रता से चल रहा है, बिल्कुल जोरों शोरों से युद्ध स्तर पर, वह आपको देखने को मिल रहा होगा। बात करें इस मंदिर की, मतलब रख रखाव की, व्यवस्था की, सौंदर्यता की, तो इसके कोई शब्द में बयां करूं इतना कोई सामर्थ्य ही नहीं है। बाकी ये पूरा मंदिर के साइड का कॉर्नर हिस्सा रहता है, परकोटे का कह लो आप, या जो कुछ भी कहो, बेहद वाकई खूबसूरत है। और अभी ये जो मंदिर का मुख्य आपको ये पूरा हिस्सा दिख रहा है ना, तो रामनवमी के रिगार्डिंग यहाँ पे क्या चीज़ें हैं कि लाइट्स
ऊपर अब लगा दी गई हैं। और उसके बाद जो है लेज़र को भी वहाँ पे माउंट कर दिया गया है, जिससे शाम को प्रतिदिन आरती के बाद यहाँ पे लेज़र शो और लाइटिंग शो चल रहा है, जिससे कि मंदिर और भी ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। अभी वैसे कोई ड्रोन वगैरह की परमिशन यहाँ पे नहीं रहती है, फिर भी लोग कह सकते हो कि इलीगल रूप से यहाँ पे उड़ाते हैं या फिर उसके कवर करते हैं, तो वो उचित नहीं है बिल्कुल भी। वरना अगर प्रोवाइड जो होती एक्यूरेट चीज़ें, लीगल चीज़ें, वो हम आपको ज़रूर शो करते। अभी थोड़ी चीज़ें हम एक्सप्लेन कर देते हैं कि सामने आपको देखने को मिल रहा होगा यहाँ पे ये सिंह द्वार, ये देखिए ये रहता है सिंह द्वार हमारा। उसके बाद यहाँ पे कई सारे मंडपों की एक पूरी प्रणाली है, कीर्ति मंडप, गूढ़ मंडप, रंग मंडप, प्रार्थना मंडप, ऐसे करके इसमें पूरे की जो प्रणाली रहती है ना उसको बांटा गया है कई भागों में, कि इसी मंदिर में कई परिसर रहेंगे। साथ ही साथ ये पूरा, अगर ओवरऑल परकोटा में बात करूँ, जो पूरा हिस्सा रहता है तो वो पूरा का पूरा हिस्सा जो रहता है हमारा वो 800 मीटर का रहता है, जिसमें कई सारे मंदिर रहेंगे। और अभी ये जो कॉर्नर पे आपको ये शिखर दिख रहा है, तो यहाँ पे हमारा भगवती जी का मंदिर होने वाला है भविष्य में। इधर की ओर गणेश जी की मंदिर रहेगा, पीछे की ओर अगर मैं बात करूँ तो शिव जी का मंदिर रहेगा, और उस साइड अगर मैं बात करूँ और सूर्यदेव का मंदिर रहेगा। बाकी इन दोनों और उन दोनों मंदिरों के बीच में भी 2 मंदिर रहेंगे, एक हनुमान जी महाराज के और एक अन्नपूर्णा माता के। तो मतलब जो हमारी सनातन का गौरव है, सनातन संस्कृति, उसको ये कह सकते हो वैश्विक पटल पर जिस हिसाब से कीर्तिमान कर रही है वह स्वयं में अतुलनीय है। बाकी यहाँ पे अभी मैं जूम कर रहा हूँ, आप एक्सक्लूसिव अपडेट देखिए कि आज 29 मार्च के दिन राम मंदिर के शिखर के कार्य कितने हो चुके हैं, और जिस तीव्रता से हो रहा है कि मानो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि रामनवमी से पूर्व हो सकता है संभवतः यह कार्य पूरा हो जाए। बाकी जुटी हुई है कार्य पूरा करने में जो LNT जो हमारे रामदूत हैं, वो देखिए अभी भी ऊपर अगर आप देखेंगे काम चल ही रहा है। वो देखिए कुछ वर्कर्स ऊपर लगे हुए हैं, सारे के सारे काम कर रहे हैं। इस धूप में भी 10:30 का टाइम हो रहा है, इस चिलचिलाती धूप में भी वो जुटे हैं और अपने कार्य को राम जी में सेवा अपना प्रदान कर रहे हैं। मंदिर के पीछे से हिस्से की अगर मैं बात करूं तो वहाँ पे परिक्रमा मार्ग जो रहता है ना, उसको भी बखूबी तैयार किया जा रहा है। अब एक ही साइड से मैं आपको दिखा पा रहा हूं, तो उतनी चीज़ें मैं नहीं शब्दों में समझा सकता। अगर यही 2-3 तरफ से हम आपको दिखाते, कुछ उस साइड से दिखाते, कुछ इस साइड से दिखाते, कुछ पीछे की साइड से दिखाते, तो आप ओवरऑल चीज़ें समझते। लेकिन आप प्रयास करो समझने की कि जैसे सामने ये मंदिर हुआ, वैसे यहाँ पे दर्शनार्थी देखिए दर्शन करने इधर से जा रहे हैं, यहाँ से प्रवेश करते हैं, उसमें दर्शन करते हैं। दर्शन करने के बाद एक मार्ग वो जो दिख रहा है वहाँ से निकलते हैं लोग, एक पीछे की साइड से भी है, एक उधर से भी निकलने का है। और निकल के जो ओवरऑल जगह है वहाँ पे वो परिक्रमा की हैं, जो अभी वर्तमान में तैयार हो रही हैं। जब सारी चीज़ें तैयार हो जाएंगी तब उसको भव्य सुसज्जित रूप से जो है ना संचालित किया जाएगा। बाकी अभी वर्तमान समय में आपके सामने जो कुछ भी दिख रहा है, ये सबसे एक्सक्लूसिव और सबसे ताज़ा और सबसे लेटेस्ट अपडेट हम आपको दे रहे हैं। बाकी कमेंट करके बताइएगा कि आप कितने एक्साइटेड हैं कि जब मंदिर पूरा हो जाएगा, मंदिर का निर्माण, और कौन कौन अयोध्या आ चुका है। चलिए अब आपको यहाँ से लेकर चलते हैं मंदिर के उस प्रांगण में जहाँ पे लॉकर की व्यवस्थाएं हैं, जहाँ पे नए निर्माण कार्य चल रहे हैं, वो आपको दिखाते हैं। दोस्तों अभी जो है हम आपको राम मंदिर का प्रॉपर एक्सक्लूसिव अपडेट देके शिखर का आ चुके हैं इधर लॉकर प्रांगण की एरिया में, जहाँ से आगे हम चलेंगे सीधे राम मंदिर लॉकर एरिया में, जहाँ पे आप अपने स्मार्टफोन, अपने स्मार्ट वॉच, जूते, चप्पल, ये सारी एसेसरीज़ को, बैग्स को, अपने जो भी आपका सामान है, लगेज, उसको आप जमा कर सकते हो। ये देखिए, ये इधर से मैं आपको एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये पूरा काउंटर 1 से लेके 10 तक का रहता है, जहाँ से फर्स्ट प्रोसेस में आपको एक बार नॉर्मल सा बेसिक सा सिक्योरिटी चेकअप कराना रहेगा। उसके बाद ही आप इस एरिया में आपको परमिशन मिलेगी, आप आ पाओगे। अभी फ़िलहाल 7 तक ओपन किया गया है, आगे के जो हैं 3 उसे छोड़ा गया है, वहाँ से अब राम मंदिर के लिए भेजा जा रहा है उनको। और ये देखिए बीच में कुछ जो चीज़ें थी लेवल को मेंटेन करने के लिए, यहाँ से जो नीचे टाइल्स लगे थे ना, उनको निकाल के दोबारा सेट कर रहे हैं, ताकि बरसात में थोड़ा लेवल मेंटेन रहे, कहीं ऊंचा हो गया था तो बीच बीच में पैटर्न चेंज किया जाएगा, वहाँ पे अलग थीम दी जाएगी। इस वजह से दोबारा से यहाँ पे जो है इसको निकाल के काम किया जा रहा है। जो देखेंगे आपको मटेरियल वगैरह यहाँ देखने को मिलेगा। ये देखिए कई सारे दर्शनार्थी जो हैं इधर से ही चले गए, जबकि ये वर्जित एरिया है। बाकी इधर देखिए मंदिर प्रांगण के अंदर जगह जगह पे जो है गर्भगृह जैसा पूरा का पूरा एक रूप तैयार दिया गया है, एक पूरा का पूरा कह सकते हो ऐसा आकार दिया गया है, जहाँ से लोग सेल्फी पॉइंट का प्रयोग कर सकें, फ़ोटो वगैरह क्लिक करा सकें। तो इस वजह से जगह जगह पे ऐसे सेल्फी पॉइंट्स भी बनाए गए हैं। और ये हिस्सा जो पूरा आपको देखने को मिल रहा है, ये रहता है हमारा श्री राम मंदिर के लॉकर का हिस्सा। ये पूरा एरिया जो देख पा रहे हो, इतना खूबसूरत सा, इतना बेहतरीन बन रहा है, पूरे के पूरे पिंक सैंडस्टोन से तैयार, जगमगाता हुआ, चमकता हुआ, निखरता हुआ पूरे अयोध्या में। ये पूरा लॉकर एरिया है। बीच का मध्य द्वार वहाँ पे होगा, एक कॉर्नर द्वार ये, और एक उधर आगे की ओर 30 लॉकर पूरे इसमें तैयार किए गए, जिसमें कह सकते हो हज़ारों हज़ार की संख्या है। मतलब एक टाइम पे तो कह सकते हो लाख मोबाइल भी आप इसमें बहुत ही आसानी से सबमिट कर सकते हो, अगर सदस्य के साथ हो तो। अब एक आदमी अगर जमा करेगा तो अलग बात है, वरना एक में 5 लोग, 4 लोग, 3 लोग ऐसे अगर देखे जाएँ ग्रुप में, तो बहुत आसानी से आप लाख लोग इसमें जमा कर सकते हैं अपने फ़ोन्स को। और ये यहाँ पे फ़ोन्स, घड़ी, इलेक्ट्रिक जो मतलब डिजिटल चश्मे होते हैं, वो सारी चीज़ें नहीं जाती हैं। ईयरबड्स हो गए, नेकबैंड हो गए, वो सारी चीज़ें आप नहीं ले जा सकते।
रिमोट की, बाकी चीज़ें आप ले जा सकते हो, पर्स बेल्ट ये सब। और यहाँ पे अगर आप देखोगे, देखिए नया काम किस तरीके से हो रहा है। मतलब आज की वीडियो में मैंने आपको कई चीज़ें अभी कवर कर रहा हूँ टॉपिक पे। पहला तो ये देखिए यहाँ पे काम कुछ ऐसा हो रहा है। पहला टॉपिक मैंने कवर किया कि रामनवमी की तैयारी किस तरीके से चल रही है। दूसरा टॉपिक मैंने कवर किया कि कैसे क्या शिखर का कितना अपडेट हो चुका है, क्या नए निर्माण कार्य है, एक्सक्लूसिव अपडेट 29 मार्च की आपको दी। और सबसे बड़ी बात अभी कि ये देखिए प्रांगण में जो थी कुछ चीज़ें राम मंदिर प्रांगण में, इसको हटा के दोबारा से तैयार की जा रही है, क्योंकि यहाँ पे न्यू डिज़ाइन तैयार की जाएंगी। और एक बार आप देखो तो एक बार भाई ये कितना खूबसूरत लग रहा है ये लॉकर एरिया। ये लॉकर एरिया वास्तव में बहुत ही ज़्यादा प्यारा लग रहा है और कुछ इस तरीके का जो है यहाँ पे खूबसूरती हमें देखने को मिल रही है। चलिए अब चलते हैं आगे की ओर। तो दोस्तों अभी जो है मैं प्रांगण के अंदर की चीज़ें ही अभी तक आपको दिखा रहा था और अभी मैं थोड़ा और आगे आ गया हूँ। मतलब पीछे की सारी चीज़ें दिखाते हुए मैं यहाँ पहुँचा हूँ। इधर पीछे आपको मेरे देखने को मिल रहा होगा लॉकर का मुख्य द्वार, जो मध्य का द्वार रहता है। और कॉर्नर मैंने आपको मतलब एक्सप्लेन किया ही था। अब यहाँ से आगे की चीज़ें आपको दिखाता हूँ। तो देखिए ये रहता है कॉर्नर एरिया, ये है मध्य द्वार, मतलब पूरे लॉकर हिस्से का बीच का द्वार, सेंटर पॉइंट, जहाँ से इधर की अगर आप देखोगे लॉकर, एक कॉर्नर उधर की दूरी उतनी देखने को मिलेगी, उतनी सेम दूरी उधर की ओर उस पॉइंट पे भी है, ठीक है। तो ये कुछ ऐसा हिस्सा है यहाँ का। और ये बीच का हमारा रहता है लॉकर का मुख्य द्वार। मतलब ये जितने पूरे वहाँ से यहाँ तक के म्यूरल्स तैयार हुए, पिंक एंड स्टोन से हमारे तैयार हुए हैं, उसका मेन एंट्रेंस कहना गलत नहीं होगा कि आगे चल के मेन एंट्रेंस होने वाला है। और इतना खूबसूरत लग रहा है, मतलब विंध्याचल का आपने कॉरिडोर देखा होगा, विश्वनाथ का कॉरिडोर देखा होगा, बिल्कुल ऐसे ही रिप्रेजेंट होता है। मतलब इतनी सिमिलरिटीज़ के साथ इसको तैयार किया गया है कि ओवरऑल सभी चीज़ रिप्रेजेंट कर रही है। पिंक एंड स्टोन भी काफ़ी खूबसूरत है। आगे अगर मैं दिखाऊँ ना आपको सेंटर पॉइंट पे, तो वहाँ पे जो एक म्यूरल्स दिख रहा है, इसके अंदर तुलसीदास जी की प्रतिमा स्थापित की जाएगी। अभी इसको रिवील नहीं किया गया है, स्थापित हो चुके हैं, उसे आगे चल के रिवील किया जाएगा। और इस साइड के हिस्से की अगर मैं बात करूँ तो ये पूरा एरिया भी हमारा लॉकर का ही रहता है। मतलब यहाँ से लेके आप देखो 30 काउंटर तक के लॉकर होना बहुत बड़ी बात होती है। और कितना साफ़ सफाई स्वच्छता का विशेष ध्यान दिया जा रहा है। देखिए साफ़ सफाई आपको हमेशा हर टाइम पे देखने को मिलेगी, हर जगह। जैसे बाहर के एरिया में यहाँ पे भी साफ़ सफाई चल रही है, अंदर की ओर भी साफ़ सफाई चल रही है। बहुत ज़्यादा चीज़ों को मेंटेन करके रखा गया है। और यहाँ पे लोग फ़ोन वगैरह अपना जमा करते हैं। ये जो शेड ऊपर देख रहे हो, ये टीन शेड, इसको अब ये टेम्प्रेरी है, इसको परमानेंट कर दिया जाएगा, बिकॉज सीज़न अभी चेंज हुआ तो भी ये टेम्प्रेरी है। इसका भी कुछ एक प्रॉपर हमेशा के लिए परमानेंट व्यवस्था बनाया जाएगा। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो एक वॉल है, जिस वॉल पे पूरी राम मंदिर की हिस्ट्री लिखी गई है। जिस चीज़ की सबको बहुत ज़रूरत थी वो आपको राम मंदिर प्रांगण में अब राम मंदिर की पूरी हिस्ट्री इंग्लिश में देखने को मिलेगी। कैसे यहाँ पे आक्रमण हुआ, कैसे आंदोलन हुआ, कैसे इसे खोजा गया और कैसे आखिर रामलला का मंदिर उनकी जन्मभूमि पर तैयार हुआ। तो ये चीज़ें आप देख लो कि पूरी की पूरी इतिहास आपको दीवार पर मिलने वाली है। और यहाँ से अभी हम चल रहे हैं इस प्रांगण के अंदर, ये मेन एंट्रेंस गेट जो मैं बता रहा था। और ये देखिए लोग कैसे श्रद्धालुगण बैठे हुए हैं यहाँ पे। देखिए कितनी खूबसूरत तरीके से जो है राम मंदिर का प्रांगण तैयार किया जा रहा है अंदर का। और ओवरऑल मैं सबसे एक्सक्लूसिव अपडेट देने का प्रयास कर रहा हूँ आपको कि आज की वीडियोज़ आप आज ही देखो, मेरे अंदाज से आप देखो। मतलब बना रहे हैं साथ में, अभी हमारे साथ अभिषेक भाई भी हैं, वो भी मतलब शूट कर रहे हैं, वो भी आज अपलोड करेंगे शायद से। तो उसकी बात नहीं है, मतलब अपने अपने लहजे में, अपने अपने तरीके से अपनी अपनी ऑडियंस को मैं एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। जानकारी मिले, किसी के माध्यम से मिले, मेरे माध्यम से मिले, किसी के भी माध्यम से मिले, सही चीज़ आपको मिले। तो ये देखिए साथ में बीच में इसी को मैं दिखा रहा था आपको वहाँ से। और ये कुछ ऐसा भी लकड़ी के जो प्लाई हैं बॉक्सेस से इसको पूरा कवर करके रखा गया, रिवील नहीं किया गया। इसको रिवील किया जाएगा, हो सकता है रामनवमी पे ही इसको रिवील किया जाए। बाकी अंदर का जो हमारा इन्वायरमेंट रहता है कुछ ऐसा है जो आपको देखने को मिल रहा है। बहुत ही खूबसूरत एरिया साहब, भाई देखो बहुत ही ज़्यादा प्यारा एरिया है। और ऐसा ही अभी अंदर का फिलहाल, ठीक है। बाकी दर्शनार्थी दर्शन करके इधर सब जा रहे हैं, अभी हम भी यहाँ से बाहर की ओर निकल जाएंगे। बाकी चीज़ें इतने तो मैंने दिखाई, अब देखते हैं कुछ नए निर्माण है वो भी आपको एक्सप्लेन करते हैं, उसके बाद फिर हम भी जो है एग्जिट करते हैं। दोस्तों फाइनली अभी तक जो है मैंने आपको सारी चीज़ें एक्सप्लेन की और अभी मैं एग्जिट पॉइंट से जा रहा हूँ बाहर की ओर, मतलब निकास द्वार से हम निकास कर रहे हैं। और यहाँ सामने की चीज़ें मैं आपको कुछ दिखाता हूँ। पहले आप देखो जो फ्रंट साइड का पूरा एरिया था जहाँ से भी हम आए हैं, ये बैकयार्ड है, दर्शनार्थी दर्शन करके इधर ही से निकलते हैं। और सामने मैं आपको दिखा रहा हूँ कि न्यू रिडेवलपमेंट्स, ये चीज़ देखिए, मतलब ये ग्रीनरी की गई है और कितनी खूबसूरत लग रही है। मतलब ये पूरे के पूरे घास यहाँ पे देखेंगे सैचुरेटेड है बिल्कुल अलग सा। और इस पे क्या है ना कि केवल ऐसे इसको तैयार ही नहीं किया गया, कुछ मैपिंग की गई है। वहाँ पे आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि जहाँ जहाँ प्लांटिंग लगी है ना, वहाँ कुछ डिज़ाइन है। यहाँ देखिए बीच में भी प्लांट लगा है, तो कुछ डिज़ाइन है, वो ऐसे नहीं एक्सप्लेन समझ में आएगा उसको। मतलब ड्रोन व्यू से, ईगल आई से देखोगे, बर्ड आई से देखोगे, तभी आप समझ पाओगे। अब ये देखिए इधर जो यहाँ पे पेंटिंग है, इसमें कुछ पूरा एक डिज़ाइन दिया गया है ऐसे बीच का। वो डिज़ाइन क्या है वो भी एक्सप्लेन नहीं हो पा रहा है, लेकिन एज अ ड्रोन से अगर आप देखोगे या ऊपर एंगल से देखोगे ना, वाइड एंगल से, तब समझ में आएगा। फ़ोन से तो शायद मैं समझा भी नहीं पाऊँगा। लेकिन जो भी है सनातन संस्कृति से, रामायण के प्रसंग पे ही आधारित कुछ ऐसे धनुष तीर भी कह सकते हो, या कुछ एक अलग टाइप का डिज़ाइन बहुत यूनिक सा रहने वाला है। तो दोस्तों फाइनली अभी हम आ चुके हैं बिल्कुल निकास मार्ग पे, और यहाँ से हम सीधे कनेक्ट होने वाले हैं रामपथ पे। मतलब मंदिर का पूरा कह सकते हो एग्जिट पॉइंट है ये निकास मार्ग। और अभी तक मैंने आपको दिखाया जन्मभूमि पथ से ले चल के पूरा
कैसे तैयारियां चल रही हैं रामनवमी के रिगार्डिंग्स, और जो अमावा श्री राम मंदिर की छत से अयोध्या राम मंदिर की शिखर का जो एक्सक्लूसिव अपडेट होता है, रियल टाइम कंस्ट्रक्शन वर्क वो कितना उसका प्रोसेस हो चुका है, कब तक क्या पूरा होने वाला है, उसकी भी प्रॉपर अपडेट और गाइडेंस आपको दी कि कैसे क्या है, एक्सप्लेन करने का कोशिश किया। बाकी ये स्थान पूरा रहता है हमारा अंगद टीला, आप जान जाओ, जो अभी बीच में सम्मेलन हुआ था, प्रतिष्ठा द्वादशी का उत्सव हुआ था, वो इसी स्थान पर किया गया था। और उसके बाद अभी यह जो मार्ग आपको देखने को मिल रहा है ना, ये सीधे हमें कनेक्ट करेगा अयोध्या श्री राम पथ मार्ग पे। यहाँ पे भी अभी कुछ देखिए, ये पूरे मंच और ये पूरे लग रहे हैं, क्योंकि रामनवमी पे यहाँ पे भी उत्सव होगा। और इस बार रामनवमी पे जितने भक्त श्रद्धालु आएंगे सभी की भोजन की पूरी व्यवस्था, साथ ही साथ उनके जलपान की हर जगह व्यवस्था की जाएगी। जगह जगह प्याऊ लगाए जाएंगे, क्योंकि देख रहे हैं कितनी तेज़ धूप अब होने लगी है। मतलब मैं सुबह के 10 बजे आया हुआ था और 11 बज गए हैं ना, इंट्रो आपको याद होगा, पूरे 1 घंटे के समय अपने को लगा है। लेकिन धूप जो है वो टेम्परेचर की अगर मैं बात करूँ तो अभी टेम्परेचर हमारा 30-32 टच कर रहा है। सोच लो आप, ऐसा अगर 28-27 भी है तो फील लाइक 30-32 डिग्री का हो रहा है, तो बहुत गर्मी है। ये सीता रसोई भंडारा जो आपको देखने को मिल रहा है, यहीं पे रामनवमी पे भंडारा चलेगा श्रद्धालुओं के लिए, जितने भी जाएंगे सभी को प्रसाद दिया जाएगा। और जितनी डेकोरेटिव आइटम है वो राम मंदिर प्रांगण में आ गई हैं रामनवमी की सजावट के लिए। ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे जो है देखने को मिल रही होंगी। और सुग्रीव किला आगे की ओर, वहाँ से देखिए जन्मभूमि पथ का कैनोपी भी आपको दिख रहा होगा। मतलब जो चीज़ें हैं कहीं खुद से अलग नहीं है, सारी चीज़ें सबसे जुड़ी हुई हैं। और दोस्तों आज जो है मैंने भी आपको दिखाया, सारी चीज़ें एक्सप्लेन की, सारी जो थी एक्सक्लूसिव अपडेट आपको दी अपनी वीडियो के माध्यम से। बाकी आपके मन में कोई भी डाउट है, कुछ और पूछना चाहते हो तो आप लोग कमेंट करिएगा बेझिझक। बाकी दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आज की जो वीडियो थी आपको पसंद आई होगी। पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, इंस्टा आईडी को ज़रूर फॉलो कर लीजिएगा, वहाँ पे आपको डेली अपडेट्स स्टोरी के थ्रू, पोस्ट के थ्रू देखने को मिलेंगे। बाकी मिलते हैं हम आपसे जल्दी फिर किसी और बेहतरीन वीडियो में। यहाँ तक जुड़े रहने के लिए, अपना बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय श्री राम, जय अयोध्या धाम।